मेरे पास तो ये 3 पुस्तकें हैं, ये तो अकेला नहीं है। एक और है अंधविश्वास, एक है जीने की राह, जो मैं कल पढ़ रहा था, मैडम गवाह हैं। मैं कल पढ़ रहा था, मैडम पूछ लीजिए क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने आपका रेफरेंस दिया और बताया कि ये पुस्तकें मुझे दी गई हैं। तो मैंने जब मौका लगता है पढ़ने लगते हैं। अंधविश्वास धंधा है, तो धंधे को छोड़ोगे तो तकलीफ तो होगी उसको, क्योंकि उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है ना उससे। शिक्षित बनाना, अच्छा समाज बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। शिक्षित हो रहा 2018 में रिटायर हो गया। तो सर दूसरी संस्था भी जागरूक हो, क्योंकि देहदान एक अच्छी चीज़ है। बोलते हैं देहदान महादान, कि मरने के बाद भी आप अपनी बॉडी को यूज़ करवा रहे हैं, जनता उसको यूज़ कर पा रही है। सब डॉक्टर्स लोग डिस्कशन करके तक कितनी बॉडी जो है उनके द्वारा डोनेट? अभी तक देखिए संख्या तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सर्वाधिक मात्रा उन्हीं लोगों की है। अभी हमारे पास मोर देन 50 बॉडीज हैं। तो सबसे बड़ा योगदान इसी संस्था का है। करने में आप घबराए नहीं, बस आपके साथ बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो डेथ सर्टिफिकेट नॉर्मल हो। जो भी देहदान करते हैं वो अपने आप को ध्यान रखें कि सुसाइड ना करें, उनका किसी प्रकार एक्सीडेंट ना हो। अगर सुसाइड करे, एक्सीडेंट होता है तो पोस्टमार्टम होगा। आगे जा कर के वो एक अच्छा चिकित्सक, अच्छा सर्जन बन सकता है। अगर बिना बॉडी के आप सीखेंगे तो थोड़ा सा शिक्षा में कमी रहेगी। जी सर, आप अभी सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, और भी धर्म गुरु हैं या मौलवी हैं, काजी हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं सर? मेरे हिसाब से देखिए, संस्था के नाम पर अगर बात करते हैं तो केवल संत रामपाल महाराज जैसे हैं जिनकी तरफ से बॉडी आ रही है। इसके अलावा कोई संस्था समझ आना चाहिए कि मैं देहदान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो वो चीज़ तो मैसेज समाज में जाना चाहिए। जो आप बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह हो, या फिर नशा मुक्त हो, या फिर पाखंड मुक्त हो, या फिर किसानों के लिए मदद हो। अभी 250 ताकि जो है संत रामपाल महाराज जैसे लोग आगे आना चाहिए, और भी लोग, बहुत सी संस्थाएं चल रही है, इस्कॉन है वगैरह, इनको आगे आना चाहिए। जैसे ऐसे भी संत हैं जो अपने शिष्यों को इतना ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे संत हैं, लेकिन इकलौते संत हैं जो मानवता है, मानवता को सही मानने में मानवता को संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि हमारी मानवता क्या है और हमको क्या। देखिए साइंस के स्टूडेंट तो वो साइंटिफिक बात नहीं करते हैं, तो अध्यात्म को भी साइंस की तरफ से समझाना पड़ेगा। हैं कि आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में हैं। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर जो है एक बड़ा हॉस्पिटल है, MBBS के स्टूडेंट तैयार होते हैं। और आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जो है देहदान होना है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा जो है, उनके शिष्या जो है उनके द्वारा जो यहाँ पर है जो आज देहदान होना है। और देहदान के बाद जो है गार्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आइए यहाँ पर जो देहदान होना है उसके बारे में हम आपको आगे की कवरेज दिखाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, हम आपको जो है देहदान होना है उसकी कवरेज आगे की दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं लगातार जो है समाज में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह हो, या देहदान हो, या रक्तदान हो, या फिर अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है एक नई मुहिम चालू की गई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी के तहत जो है हरियाणा में भी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है किसानों के लिए 400 से ऊपर गांव में बाढ़ पीड़ित में मदद भी की गई है। कहीं ना कहीं आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी समाज के सबसे बड़े समाज सुधारक कह लें, या मसीहा किसानों के कह लें, या फिर भगवान कह लें, ये सारी चीज़ें जो है आज उन पर लागू हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि आज हरियाणा में जो है उनकी जय जयकार हो रही है। हरियाणा, पंजाब और मथुरा और राजस्थान, गुजरात, ये यहाँ पर भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ित गांव में जो भी जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी के लिए मोटर पाइप, ये सारी चीज़ें जो है पहुँचाई जा रही हैं। अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर जो है आज देहदान होनी है समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो है आज यहाँ पर देहदान होनी है। तो आइए हम आपको उसकी अंदर की भी कवरेज आपको हम दिखाते हैं। मैं डॉक्टर गुहा हूँ जी सर, किस पद पर थे आप भी यहाँ पर डॉक्टर थे? यहाँ पे प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष था जी। 2018 में रिटायर हो गया। जी, तो सर उस समय कितनी बॉडी डोनेट होती थी और आज का क्या पायदान है, मतलब जो बॉडी डोनेट ज़्यादा? पहले साल भर में 15-16 बॉडी डोनेट हो जाती थी। जी। अभी की वास्तविक स्थिति डॉक्टर कुशवाहा बताएंगे। जी,
तो सर जो आज संस्था आई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, लगातार जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, और भी जो संस्थाएं हैं सर क्या कहना चाहते हैं सर? तो दूसरी संस्था भी जागरूक हो, क्योंकि देहदान एक अच्छी चीज़ है। बोलते हैं देहदान महादान, कि अब मरने के बाद भी आप अपनी बॉडी को यूज़ करवा रहे हैं, जनता उसको यूज़ कर पा रही है। सब डॉक्टर्स लोग डिस्कशन करके अपने स्टूडेंट्स को हम लोग बता पा रहे हैं कि देखो बॉडी के अंदर कैसा कैसा अरेंजमेंट रहता है। जी सर, अगर बॉडी नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो MBBS स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं हाँ, उनमें दिक्कत तो पड़ती है। जैसे हम पढ़ते थे तब तो हम लोग को 20 बॉडी मिल जाती थी, 20 टेबल हुआ करती थी। धीरे धीरे सिमट के 10 बॉडी हो गई, तो अब फिर से मेरे ख्याल से नंबर बढ़ गया ना। अब धीरे नंबर बढ़ते जा रहे तो बच्चों को सहूलियत होगी, डिसीजन कर पाएंगे वो। जी सर, लोगों को जागरूक मैसेज क्या देना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके और देह दान करें? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई देहदान करने में आप घबराए नहीं। बस आपके साथ बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो डेथ सर्टिफिकेट नॉर्मल हो। जो भी देहदान करते हैं वो अपने आप को ध्यान रखें कि सुसाइड ना करें, उनका किसी प्रकार एक्सीडेंट ना हो। अगर सुसाइड करे या एक्सीडेंट होता है तो पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद हमारे पास देहदान की जो देहदान करते हैं पोस्टमार्टम के बाद हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते, तो 36% लाश जो है हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जी धन्यवाद सर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ गुहा सर जी थे, हमारे साथ कुशवाहा जी भी हैं, डॉक्टर कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा जी। आइए उनसे जाते। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज जो बॉडी हुई है किस संस्था से आई थी सर जी? ये संत रामपाल जी संत जो हैं उनके अनुयायी हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार बॉडी डोनेट करते हैं, उनकी तरफ से आई है। जी तो सर अभी तक कितनी बॉडी जो है उनके द्वारा डोनेट? अभी तक देखिए संख्या तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सर्वाधिक मात्रा उन्हीं लोगों की है। जी तो अभी हमारे पास मोर देन 50 बॉडीज़ हैं इस समय। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी संस्था का है। जी किस संस्था का सर? संत रामपाल जी। जी सर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो देह दान कर रहे हैं, लोगों में कैसा मैसेज जा रहा है और भी लोग संस्थाएं आगे आएँ और लोग जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जागरूक होना होगा लोगों को। तो बहुत अच्छा। अगर देहदान का अगर प्रतिशत बढ़ रहा है तो बेसिकली लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उपरांत तो बेसिकली मिट्टी होना ही शरीर को। मरने के बाद बॉडी अगर किसी के काम आ जाए, स्पेशली शिक्षा के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। जी तो सर जो शिक्षा अगर बॉडी मिलती है तो और भी जो स्टूडेंटों का लेवल है और जो कहना चाहिए शिक्षा का लेवल है, ताकि उसमें से स्टूडेंट जो पढ़ाई करके कैसे क्या आगे देखने को मिले? बिल्कुल, अगर आपने किसी चीज़ को केवल देखा है मोबाइल में या सुना है उसके बारे में, तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना थोड़ा सा कम है। अगर आप उसको लाइव देख लो, अपने हाथ से छू के देख लो उस अंग को, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सी नस रहती है, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन, तो एक अच्छा उसको ओरिएंटेशन बैठता है। तो आगे जा कर के वो एक अच्छा चिकित्सक, अच्छा सर्जन बन सकता है। अगर बिना बॉडी के आप सीखेंगे तो थोड़ा सा शिक्षा में कमी रहेगी। जी सर, आप भी शिक्षित हैं और आज का युवा भी शिक्षित है। कहीं ना कहीं युवा जो है कर्मकांड में फंसा हुआ है, अगर ऐसे देह दान करे तो कैसा एक अच्छा रहे? नहीं, देहदान के लिए आपको मानसिक रूप से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है, अलग लेवल है। अगर आप बॉडी गाड़ते हैं, ऐसे मॉडर्न्स में करते हैं, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से उनको अंतिम संस्कार करते हैं, लकड़ी से आप उसको आग लगाते हैं, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है ना। तो इस हिसाब से भी ये एक सुरक्षित तरीका है कि आप बॉडी यहाँ दे दें, ताकि उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल ना हो और कोई हीट क्रिएट ना हो, और वो शरीर जो है मरने के बाद भी किसी के काम आ गई। इससे अच्छी क्या बात होगी। डॉक्टर गुहा सर हमारे यहाँ पर विभागाध्यक्ष थे पहले, 18 से ये रिटायर हुए हैं, लेकिन अभी सर की खुद की बॉडी डोनेटेड है। ये अभी जबलपुर के इतिहास में, एनाटॉमी के इतिहास के अंदर अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस विभाग का कोई व्यक्ति अपना देह दान कर दिया हो। सर ने किया है, सर के हम बहुत ही आभारी हैं। तो सर और भी जो सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, और भी धर्म गुरु हैं या मौलवी हैं, काजी हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं सर? मेरे हिसाब से देखिए, संस्था के नाम पर अगर बात करते हैं तो केवल संत रामपाल महाराज जैसे हैं जिनकी तरफ से बॉडियाँ आ रही हैं। इसके अलावा कोई संस्था नहीं है। जो अपने लेवल पर जागरूक हो रहे हैं, अपने लेवल पर लोग सोच के देहदान करने के लिए आगे आते हैं, वही कर रहे हैं। केवल संस्था के नाम पे केवल यही है। और भी सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, आप आगे आइए, करिए, हम आपके साथ हैं। जी सर, जैसा कि सर ने बताया आप भी देहदान का फॉर्म जो है भर चुके हैं, और सर ने बताया अभी तक जो खुद प्रोफेसर थे एनाटॉमी विभाग के, वो भी नहीं भरे हैं। तो सर एक कैसा मैसेज जाएगा जब आप देहदान करेंगे? आप इस लाइन से देखिए, एक व्यक्तिगत वो है आपका, आपको समझ आना चाहिए कि मैं देहदान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो वो चीज़ तो मैसेज समाज में जाना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हैं उसी को आप और फैलाइए, और दूसरे संस्था में जाइए, हम लोग की ज़रूरत पर हम लोग को बुलाइए, हम लोग उनको कन्विंस करेंगे कि बॉडी डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता है।
है ना, क्योंकि बॉडी डोनेट करने के जो अस्थियां बच जाती हैं उसका भी आप रीति तरीके से उसका पूरा क्रियाक्रम कर सकते हैं। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हम देख रहे हैं निरंतर जो है समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह हो या फिर नशा मुक्त हो या फिर पाखंड मुक्त हो या फिर किसानों के लिए मदद हो। अभी 250 से 300 गांव जो है हरियाणा में डूब में थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने कई करोड़ों रुपए की वहां पर मोटरें पाइप भिजा करके और उनकी जो है कृषि जो है खेती करवाई है। क्या कहना चाहते हैं सर? और भी जो संस्थाएं हैं उनको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि जो है संत रामपाल महाराज जैसे लोग आगे आना चाहिए। और भी लोग, बहुत सी संस्थाएं चल रही है, इस्कॉन है वगैरह, इनको आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं वैसे उनको भी करना चाहिए। जी, और भी सर लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? भाई इसमें जागरूक हो। अगर आप लोगों को लगता कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसा संशय की स्थिति है तो हम लोग से आके पूछे वो कि भाई हमको ये संशय होता है, इसको निवारण कैसे करें, तो हम लोग हेल्प करेंगे। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ गुहा सर थे अग्रवाल और वो राजेंद्र कुशवाहा जी प्रोफेसर थे। यहाँ पर जो संस्था के लोग आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा अरुण शर्मा नाम है। अरुण शर्मा जी, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी सर, आज जो बॉडी डोनेट हुई है, कितनी बॉडी यहाँ पर जो है साल में हो जाती है? करीब इस साल तो 8 से 10 बॉडियाँ जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके प्रेरणा से यहाँ पे दान की गई हुई हैं। जी और आगे भी जैसे जैसे मतलब जो जिनका भी अंतिम वो होगा उनका दान यहाँ पे किया जाएगा। जी शर्मा जी, और भी क्या कहना चाहते हैं? जो संत रामपाल जी महाराज जी निरंतर जो है इतना अच्छा समाज में कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं ये वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया है और ना कोई कर पाएगा, क्योंकि वह पूर्ण शक्ति हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हमारे नेताओं को भी ये सब आगे आना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए ताकि आके ये सारे जो सामाजिक कार्य हैं सही तरीके से पूर्ण हो सके। जी तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अरुण शर्मा जी थे और भी यहाँ पर जो अनुयायी उनसे बात की। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? श्याम सेन नाम है सर मेरा। श्याम जी, आप भी यहीं से हैं। कितनी क्या बॉडी डोनेट हो जाती है यहाँ पर? सर यहाँ पर साल में 3 से 4 बार बॉडी डोनेट हो जाती है। जी सर। और भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए सर। हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसा काम कर रहे हैं जो विश्व में ना किसी ने किया है और ना ही कभी करेगा। जी तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिनके परिवार के द्वारा जो बॉडी डोनेट हुई है, जो ये बॉडी आई हुई थी, ये बॉडी जो है आई हुई थी दमोह से आई हुई थी। यहाँ पर उनके जो परिजन हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? रामचरण दास। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम रने, तहसील हटा, जिला दमोह। जी तो आप जो आए हैं, कौन थी आपकी ये जिनका आज आप देह दान किए? ये हमारी पत्नी है जी। हाँ। तो क्या इनकी पहले शिक्षा थी देह दान करने की या फिर आप लोग ले आए? पहले से तीन की, पहले से फार्म हम लोग भरवा लिया था देहदान का, गुरु जी के आदेश से। फिर अपना देह भी दान होवे अपनी। तो क्या बोली थी आपकी पत्नी जब जीवित थी? बोल रही थी कि हमारे फार्म पहले से भरवा लिए थे, बोल रही थी कि देहदान हमारी कर देना। जी हाँ। तो आज जो आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा उनकी प्रेरणा से आप देहदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं आज एक दुखी का भी विषय है और आज जो आपकी पत्नी को है गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया है, एक बहुत बड़ा ये एक विषय है। क्या कहना चाहते हैं जो आज गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तिरंगे झंडे से इनको सम्मान दिया गया है? बहुत अच्छा हुआ, गुरु जी की दया से देहदान हो रहे, बहुत अच्छा हुआ हमको। और भी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? और सब ठीक है, और क्या करना, और आगे सब परमात्मा जाने। अब दर्शकों, यहाँ पर उनके जो बालक हैं वो भी हैं, उनसे जानते हैं। आप इनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे? छोटे जी, छोटे जी जी। तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? और जो ये आज देहदान हुई है, क्या आप सबकी सहमति से हुई है या आप इससे कहीं ना कहीं? जी, हम भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमारी मम्मी भी। और हमारी मम्मी की पहले से ही इच्छा थी कि हमारा शरीर जो हमारा देह है वो दान किया जाए, तो आगे के जो भविष्य में बच्चों के लिए हमारी प्रेरणा मिले, सीखे, कुछ सीख सके। हमारे गुरुजी का भी उद्देश्य है कि हम जिंदा में भी काम किसी के आए और मरने के बाद भी हम किसी के काम आए।
जी, कौन से गुरुजी का उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी का। जी, और भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आप ये कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ताकि लोगों में अच्छा मैसेज जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है देह दान करें? जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि हमें एक तो स्वस्थ समाज बनाना चाहिए, नशा मुक्त, दहेज मुक्त समाज में भाईचारा बन के रहना चाहिए, पाखंडवाद को मिटाना चाहिए और हम सब एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। जी, आपकी मम्मी को आज गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गर्व की बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमें खुशी हुई कि हमारा भी ये शरीर देश के काम आए, उन युवाओं के काम आए जो हमसे कुछ सीख मिले उन्हें। जी, दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी जो है खुशी है यहाँ पर, और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं जो आए हुए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा राम रोहित है जी। राजा राम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दमोह से आया हूँ। जी, तो आज जो देह दान हुई है, बड़े गर्व की बात है, दे गॉड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे भी संत हैं जो अपने शिष्यों को इतना ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ऐसे संत हैं, लेकिन इकलौते संत हैं पूरे विश्व में, पूरी धरा पर इकलौते संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से आज हमारा देश कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया पहले हम सुना करते थे, लेकिन सोने की चिड़िया अब बनेगा। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में अब सोने की चिड़िया बनेगा। जो मानवता है, मानवता को सही मानने में मानवता को संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि हमारी मानवता क्या है और हमको कैसे करना चाहिए, हमको यहाँ कैसे जीने चाहिए, हमारा क्या धर्म है। हम संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से केवल भक्तों का सहयोग नहीं करते, कोई भी हो, मानव मात्र कोई भी हो, सबका सहयोग करते संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से। अच्छा, जो आज ये देह दान किए हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा क्योंकि समाज भी है और समाज जो है विपरीत चलती है, लेकिन ये जो मार्ग है कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या कैसी कठिनाइयाँ जाती हैं? देखिए, भक्ति मार्ग में संघर्ष करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं जो हमारे महापुरुष हुए, जैसे मीराबाई हुए, दादू जी हुए, नानक जी हुए हैं, जितने महापुरुष हुए सबने संघर्ष किया। हमारे गांधी जी ने देश आज़ाद करवाने में कितना सहयोग किया, वो भी तो जेल गए। तो ये तो संघर्ष है। गुरुजी बताते हैं कारगिल कैसी लड़ाई है, ये तो हमें करने पड़ेगी, क्योंकि समाज को उस तहत का भी पता नहीं है। जिस दिन समाज को पता लगेगा वो भी हमारे साथ हो लेगी, क्योंकि हम भी तो उन्हीं में से थे, हम भी सारे जो क्रियाएं थी उसको कर रहे थे, हम भी रूढ़ीबाजी में थे। जब हमको पता लगा तो हम इधर आ गए, हमारी समाज को पता लग रहा है, आ रहा है, सारी समाज आगे आ रही है, बहुत जागरूकता आ रही है आगे। जी, तो इसके बाद आप लोग इनका फिर जो देह दान हुआ है, मृत्यु भोज वगैरह भी करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, इनका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम के आगे कुछ शुरू नहीं होता, जिसका नाम ही अंतिम हो गया फिर शुरू हम काहे को करेंगे। ये तो हमको उल्टी पट्टी पड़ा रखी थी कि अंतिम संस्कार के बाद भी शुरू क्रियाएं कर देते हैं, या 13वीं कर दो, बरसोदी कर दो, दिन कर दो, श्राद्ध निकाल दो, ये तो गलत बात है। जिसका नाम अंतिम है, अंतिम के बाद शुरू क्यों से कर दिया। तो अब हम पढ़ी लिखी समाज है, हम जब तक अनपढ़ थे, हमारी पीढ़ी अनपढ़ थी, तो हम 2 दूना 6 पढ़ते रहे, लेकिन अब हम 2 दूना 4 पहाड़े में लिखा है उसको पढ़ के चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। जी, सर, जो आज गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, कहीं ना कहीं आपके गुरुजी का भी जो नाम है बहुत ऊपर गया है, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद, यहाँ के स्टाफ का भी धन्यवाद, मेरे सतगुरुदेव जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमको ऐसी प्रेरणा दी कि हम जीते जी भी किसी के काम आए और मरने के बाद भी किसी के काम आए। हम मरने के बाद भी 6 महीने तक किसी के काम आए, तो इससे बड़ी और क्या सौभाग्य की बात है, बताइए आप। तो दर्शकों, ये जो थे राजा राम जी थे, दमोह से आए हुए थे। एक बार हम उनसे फिर से बात करते हैं, जिनकी पत्नी का जो है आज यहाँ पर देह दान किया गया है। दादाजी, और भी क्या कहना चाहते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतनी अच्छी आपको शिक्षा दी है? तो ये खुशी है की बात है, हमें तो सब हमारे गुरु जी ने शिक्षा दी कि देह दान करना, इससे बड़ी खुशी क्या है। अब ये तो सब अंतिम हो गया है, अब अंतिम खुशी है अब तो, इसके बाद कुछ नहीं है। जी, ठीक है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आज देह दान हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है कार्य किया गया है समाज के लिए, शिक्षकों के लिए और स्टूडेंट के लिए। आप देखते हैं कि समाज को नई दिशा में ले जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी संत हैं, और जो समाज के कल्याण जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और पाखंड से जब जो ऊपर उठ कर के आता है वही देह दान कर पाता है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम कौन हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए और क्या मैं कर रहा हूँ,
इसके अंदर सभी जानकारी दी है। तो मेरा श्रीमान जी से और सभी स्टाफ से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है उसको आप समझें और अपना कल्याण कराएं। आप एक दमोह से हैं और जो देहदान दाता है उनके साथ में आए सहयोगी हैं। जी जी। लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, खास जानकारी क्या है इस पुस्तक में? देखिए, मैं दमोह से हूँ, मैं जिला कोऑर्डिनेटर हूँ। आने सभी संगत को कोऑर्डिनेट करने वाला जो होता है वो जिला कोऑर्डिनेटर होता है। मैं जिला कोऑर्डिनेटर हूँ। संत रामपाल जी महाराज के बनाए अनुसार मैं निरंतर सेवा करता हूँ। 24 घंटे कोई भी सेवा हो 24 घंटे दास खड़ा रहता है। और मेरा उद्देश्य ये है पुस्तक देने का कि हम गुरुजी बताते हम सभी बहन भाई जितने विश्व में सब बहन भाई हैं, कोई अलग नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हम सबका मालिक एक है, ठीक है। बट हमको अभी पता नहीं चला मालिक है कौन। परमात्मा कहते एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल हो, फूले फले अघा। जैसे माली होता ना, माली को फूल की जरूरत होती है, लेकिन फूल पे पानी नहीं डालता, वो डालता मूल पर, मूल आने जड़ पर। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जड़ बताते कि आप जड़ की साधना करो, पेड़ अपने आप फल फूल देगा और इतना देगा आपके पड़ोसी भी खाएंगे। नहीं, पूजा तो अक्सर कर लोग सभी करते हैं, जी, कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो फिर ये पुस्तक देने का माध्यम क्या है आपका? देखिए, जब हम सब कहते सबका मालिक एक है, फिर हम ये 1000 मालिकों की पूजा क्यों करें? जब सबका मालिक एक है, एक के साधने से ही सब। मान लो यहाँ कि मैं डीएम को साध लूँगा तो मुझे कर्मचारी चपरासी या कोई डर लगेगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो साधना एक की करनी चाहिए। सम्मानीय सब हैं, हम किसी को नहीं छुड़ा रहे, गुरुजी किसी को नहीं छुड़ाते, किसी देवता को नहीं छुड़ाते। वो कहते तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम इनकी ही वंदना करेंगे। जैसे ऊपर से कोई भी हमको सुविधा मिलती है, मान लो पीएम से कोई अगर आपको सुविधा मिलती है पब्लिक को, तो करेंगे आपके सचिव सरपंच ही, लेकिन सुविधा वहाँ से प्राप्त हुई है। ऐसे ही जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा सुविधा वहाँ से आएगी, लेकिन देंगे हमको वर्क डन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे एक की तो सभी लोग भक्ति करते हैं, कोई भी भगवान पकड़ लो। क्या डॉक्टर साहब नहीं, देखिए आध्यात्मिक की जो शिक्षा है उसमें अभी बहुत कमी है भारतवर्ष में। कि आध्यात्मिक शिक्षा की ये जिन्होंने बोला है ईश्वर क्या है, कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, तो उसको बेसिकली समझाना भी बहुत आवश्यक है। तो सर, आपको जो पुस्तक भेंट किए हैं कैसा लगा आपको, और इसको पढ़ेंगे आप? मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि मैं आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ता रहता हूँ। इसको पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, साइंस के स्टूडेंट तो वो साइंटिफिक बात ही करते हैं, तो अध्यात्म को भी साइंस की तरफ से समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा करना, अपने को आध्यात्मिक तरफ क्यों बढ़ना है। आपने भी पुस्तक लिया है, हाँ। क्या विचारधारा इनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में ऐसा क्या लगा कि आप भी इस पुस्तक को मतलब कैच कर रही हैं, कोशिश करेंगे एक आध्यात्मिक नॉलेज लेंगे? हाँ, अभी पुस्तक तो मैंने अभी ली है, मैं पुस्तक को पढ़ूंगी, फिर मैं उसमें कुछ जानकारी गेन करके ही बता पाऊँ। ऐसे संत के जो शिष्य आते हैं, कितने देहदान किया है आपने का अनुभव क्या कितना है? लगभग कितने लोग? लगभग अभी 7 से 8 लोग कर चुके हैं, मतलब एकदम। हाँ, कहना चाहिए 2-3 साल में, 3 साल में। हाँ सर, आपने ये पुस्तक पढ़ी है, कैसे क्या आपको पुस्तक का रिस्पांस मिला, कैसी लगी सर? अच्छी लगी। मेरे पास तो ये 3 पुस्तकें हैं, ये तो अकेला नहीं है। एक और है अंधविश्वास, एक है जीने की राह, जो मैं कल पढ़ रहा था, मैडम गवाह है। मैं कल पढ़ रहा था, मैडम पूछ नहीं दी क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने आपका रेफरेंस दिया और बताया कि ये पुस्तकें मुझे दी गई हैं, और मैंने जब मौका लगता है पढ़ने लगते हैं। जी, तो सर मतलब इसमें कैसा क्या बताया गया है, समाज के उत्थान के लिए है, कल्याण के लिए, कैसी जानकारी? धर्म विरोधी बताते हैं इस पुस्तक में, ऐसा कुछ जाना? अब धर्म विरोधी बताना उनका खुद का अपना लेवल है, मेंटल। भाई किसी का यहाँ पर धर्म और अंधविश्वास धंधा है, तो धंधे को छोड़ोगे तो तकलीफ तो होगी उसको, क्योंकि उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है ना उससे। शिक्षित बनाना, अच्छा समाज बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शिक्षित हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप लगे रहिए पीछे। सर, हमने ये देखा है, ये पुस्तक में रेफरेंस भी दिए गए हैं, आप तो पढ़े कैसे? जो भी इसमें वक्तव्य लिखे हुए हैं उसमें आगे रेफरेंस लिखा हुआ है कि आपको अगर चेक करना है कि ये कहाँ लिखा है, तो आप उस पर्टिकुलर पुस्तक के पास जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आया था, मैं देखा था आपके पास कुरान, बाइबल सब था, तो कबीर साहब के बारे में जो बातें कहीं वो बाकायदा उसमें लिखी हुई थी रेफरेंस के साथ में, क्या वहाँ चेक करिए इस पुस्तक किस पेज पर, उस अध्याय में जाइए,
तो अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग कुरान बाइबल का जिक्र किए, क्या इसमें जो वेद पुराण भी थे या धार्मिक बिल्कुल वेद पुराण मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे, पहली बार सामने एक वेद मेरे को देखने को मिले। वेदों की बातें मैंने कई हो कि मुझे सुनी, लेकिन मैं पहली बार उन वेदों को अपनी आंखों के सामने देखा। और भी सर लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिला, कैसी जानकारियाँ हैं? जानकारी अच्छी है ना, एक उसमें एक कॉन्शियस लेवल है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए जीवन में। समाज सबसे बड़ी चीज़ है, समाज के उत्थान के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस तरफ जीने की राह चलती है। अच्छा, इसमें जो लिखा है कुछ हेडेक हमने पढ़ा है कि जीव हमारी जाती है, मानव की सेवा बताया जाता है, ऐसा कुछ है आपने जाना? हाँ, सबसे बड़ा धर्म तो मानव सेवा ही है। सर हमने देखा है कि हरियाणा में अभी 400 के समथिंग गांव, गुजरात हो या यूपी हो या फिर पंजाब में भी बाढ़ आई थी। संत रामपाल जी महाराज जी जहां सरकार मदद नहीं कर पाई है, संत रामपाल जी महाराज जी एक गांव में करोड़ करोड़ रुपए की मदद करे हैं। उनका उद्देश्य ये था कि गेहूं की जो है किसान बोनी चाहिए। अगर आज वो मदद नहीं करते तो किसान बहुत सारे आत्महत्या कर लेते। क्या कहना चाहते हैं सर, ऐसे भी संत हैं और भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए? बिल्कुल ऐसी संस्थाओं को आना चाहिए, और ये देश शायद रामपाल जी का आभारी रहेगा कि उन्होंने इस तरह से जो काम सरकार को करना चाहिए, वहाँ के लोकल नेता विधायक सांसद को करना चाहिए, ये काम वो अभी उस कई पदों पर नहीं है, इसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देवता लेवल के आदमी लेकिन हैं। अक्सर कर या संत के जो विचारधारा है इस पे मंत्री जी जो है मोहन यादव जी सहयोग कर रहे हैं, काफी सम्मानित कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो कर्म पे बात करते हैं, धर्म पे नहीं। अगर आप कर्म की बात करेंगे तो कर्म समाज के अगर फायदे करा रहा है तो अच्छी बात है भाई। जी सर, जो आज देहदान में गॉड ऑफ ऑनर का भी सम्मान दिया जा रहा है सर, एक कैसा मतलब समाज के लिए और एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है? बिल्कुल अच्छी बात है, जो अपना देह दान कर रहा है उसको गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान मिल रहा है। तो एक शहीद की तरह है कि शहीद जिस तरह एक कोई सिपाही अपने देश के लिए शहीद होता है तो उसकी बॉडी को तिरंगे में लिपटा करके और अलग से सम्मान दिया जाता है अंतिम संस्कार के समय, ये बिल्कुल उसी के समतुल्य है और अच्छी बात है। और भी सर लोगों को जागरूक मैसेज लास्ट में क्या कहना चाहिए? आप संस्था तो कर ही रही है सहयोग, तो आप लोग के माध्यम से जितने फॉर्म भरे गए हैं, मेरे ख्याल से इतने फॉर्म अभी तक किसी ने नहीं भरे, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। और हम भी जागरूक कार्यक्रम करते रहते हैं कहीं कहीं जगह पर, संस्था पर जा करके इसको आप आगे बढ़ाइए, होता रहेगा, है ना। हाँ, और अभी इतना लेवल बढ़ गया है कि अच्छा देहदान का फ्रीक्वेंसी हो गया है। अभी परसों ही एक बॉडी डोनेट हुई है यहाँ पर, हालांकि संस्था से नहीं थी, लेकिन डोनेशन इसके अलावा भी है। लोग जागरूक, हाँ, तो इसका जो प्रेस रिलीज होगा लोगों को पता पड़ेगा इसके बारे में, तो लोग संपर्क करते हैं। कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी का काफी बड़ा योगदान है। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल है, सहयोग है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।